स्वागत है। आज हम डिजिटल दुनिया के दो बहुत काम के औजारों पर बात करने वाले हैं, ऑटोप्सी और वायर शार्क। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए है जो इन टूल्स को समझना चाहते हैं। जी। हमारा मकसद ये जानना है कि भाई साइबर सुरक्षा और नेटवर्क एनालिसिस की फील्ड में ये शुरुआती लेवल पर इतने जरूरी क्यों हैं। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑटोप्सी से। ये एक डिजिटल फॉरेंसिक टूल है। नाम थोड़ा टेक्निकल है पर काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब किसी डिवाइस से डिलीट या छिपाई गई फाइलों को ढूंढना और उन्हें एनालाइज करना। बिल्कुल। ऑटोप्सी की खासियत यही है कि ये उन डिजिटल सुरागों तक पहुंच सकता है जो नॉर्मली दिखते नहीं हैं या जिन्हें छिपाया गया हो। अच्छा। हाँ, सोचिए जैसे कोई डिजिटल जासूस हो, हार्ड ड्राइव के उन कोनों में भी झांक लेता है जहां डिलीटेड फाइल्स के निशान रह जाते हैं। ओह। जिसे हम टेक्निकली अनएलोकेटेड स्पेस कहते हैं। ये फाइल के टुकड़ों को जोड़कर पूरी फाइल बनाने की भी कोशिश करता है, जिसे फाइल कार्विंग कहते हैं। फाइल कार्विंग, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो साइबर सुरक्षा सीखने वालों के लिए तो ये किसी खजाने की खोज से कम नहीं है। अच्छा, तो ये सिर्फ डिलीटेड फाइल्स ही नहीं ढूंढता बल्कि उनकी पीछे की कहानी समझने में भी मदद करता है। पर क्या इसकी कोई लिमिटेशंस है? मतलब कभी ऐसा होता है कि ये कुछ ना ढूंढ पाए? हाँ, बिल्कुल। सीमाएं तो हैं। अगर डेटा बहुत ही सिक्योर तरीके से मिटाया गया हो या ड्राइव फिजिकली डैमेज हो गई हो तो ऑटोप्सी के लिए भी रिकवरी मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर भी ये एक बेहद पावरफुल टूल है और सबसे अच्छी बात ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब इसका कोड सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है और अपनी जरूरत के हिसाब से बदल भी सकता है। तो स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट्स के लिए ये बहुत आसान हो जाता है। समझ गया। तो ऑटोप्सी डिवाइस के अंदर की कहानी बता रहा है, लेकिन डिजिटल दुनिया सिर्फ डिवाइस तक तो नहीं है ना। नेटवर्क पर भी तो लगातार डेटा आता जाता रहता है। बिल्कुल। उस चलते फिरते डेटा को समझने के लिए क्या है? उसके लिए हमारे पास है वायर शार्क। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर। आसान शब्दों में कहें तो ये नेटवर्क पर आने जाने वाले ट्रैफिक पर नजर रखता है। जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हो जो हर गाड़ी यानी डेटा पैकेट को रोक कर देख रहा है कि इसमें क्या है, कहाँ जा रहा है। अरे वाह। हाँ, ये दिखाता है कि डेटा कैसे भेजा जा रहा है, कैसे रिसीव हो रहा है, कौन से रूल्स प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। जैसे वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP या नाम खोजने के लिए DNS। वाह, ये तो मतलब नेटवर्क की पूरी एक्टिविटी का एक तरह से एक्सरे हो गया। लेकिन वायर शार्क तो बहुत सारा डेटा दिखाता होगा। काफी कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता एक नए सीखने वाले के लिए? हाँ, देखिए शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि डेटा वाकई बहुत ज्यादा होता है। पर यहीं इसकी ताकत भी है। आप सही फिल्टर्स लगाकर सिर्फ वही जानकारी देख सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। अच्छा, फिल्टर्स। हाँ, सोचिए अगर किसी सिस्टम पर कुछ गड़बड़ लग रही है तो वायर शार्क ये पहचानने में मदद कर सकता है कि वो कंप्यूटर नेटवर्क पर किन बाहरी सर्वर से अजीब तरीके से बात कर रहा है। ओह। नेटवर्क की प्रॉब्लम्स पकड़ने और सिक्योरिटी इश्यूज समझने के लिए ये इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड टूल माना जाता है। और ऑटोप्सी की तरह ये भी ओपन सोर्स है। अच्छा, ये भी ओपन सोर्स है? जी हाँ, मुफ्त में उपलब्ध है और एक बड़ी कम्युनिटी है जो इसे बेहतर बनाने में लगी रहती है। तो यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ ऑटोप्सी है जो डिवाइस में रखे हुए रुके हुए डेटा का पोस्टमार्टम कर रहा है। सही। और दूसरी तरफ वायर शार्क है जो नेटवर्क पर चल रहे डायनामिक डेटा की नब्ज पकड़ रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दोनों मिलकर डिजिटल फोरेंसिक और नेटवर्क एनालिसिस की एक कह सकते हैं ज्यादा पूरी तस्वीर पेश करते हैं। हाँ। और जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते। हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए इन टूल्स पर हाथ आजमाना, इनसे असली डेटा एनालाइज करना बहुत जरूरी प्रैक्टिकल स्किल्स देता है। प्रैक्टिकल स्किल्स, हाँ वो तो जरूरी है। बिल्कुल। थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन इन टूल से काम करना आपको असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। एजुकेशन और इंडस्ट्री दोनों में इनका इतना इस्तेमाल इसी बात का सबूत है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकालें? आज की बातचीत की खास बात यह निकलती है कि ऑटोप्सी और वायर शार्क ये दो बहुत पावरफुल और मुफ्त में मिलने वाले ओपन सोर्स टूल्स हैं। जो भी साइबर सुरक्षा या नेटवर्क की दुनिया को समझना चाहता है उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। एक डिवाइस के अंदर के राज खोलता है, दूसरा नेटवर्क की हलचल पे नजर रखता है। सही कहा।
और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है क्या? कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, क्या ऑटोप्सी और वाया शार्क जैसे उपकरणों की मतलब बेसिक समझ सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए ही जरूरी रहेगी, या भविष्य में ये हम सभी के लिए कुछ हद तक एक जरूरी डिजिटल लिटरेसी का हिस्सा बन जाएगी? वाकई ये सोचने वाली बात है। खैर, आज की इस गहन पड़ताल में बस इतना